हेलो दोस्तों, आई होप आप सबकी तैयारी बड़ी शानदार तरीके से चालू है। दोस्तों, एट दिस स्टेज मेरे पास जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, एंड आई एम श्योर आपने भले ही मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा होगा अभी, लेकिन आपके मन में जरूर चल रहा होगा ये क्वेश्चन कि सर जरा ये बता दो कि जैन 25 में आने क्या वाला है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, किसके ऊपर कम है, ये थोड़ा बता दो सर। राइट? सो मैंने इसी के ऊपर ये वीडियो को बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी एज वेल एज काम का होने वाला है। ओके, चलिए दोस्तों। सो मैं सबसे पहले तो एबीसी एनालिसिस के बारे में बता दूं। व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस इज बेसिकली ए बी सी रैंकिंग, है ना। ए रैंक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, बी रैंक एवरेज, सी रैंक कम। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पे एक बात कहूं आपको, तो प्योरली एबीसी एनालिसिस में आप नहीं बताऊंगा, क्योंकि एबीसी का एक्चुअल मतलब होता है ए कैटेगरी मतलब जिसमें मेहनत कम और मार्क्स ज्यादा, बी कैटेगरी मतलब जिसमें मेहनत एवरेज, मार्क्स भी एवरेज, सी कैटेगरी मतलब जिसमें मेहनत काफी ज्यादा और मार्क्स कम, है ना। लेकिन ऐसा प्योरली हम यहां पे फिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने यहां पर ऐसा ना रखते हुए इसे प्योरली ऐसा रखा है कि ए कैटेगरी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके ऊपर गारंटीड आपको क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। बी कैटेगरी में शायद आए शायद ना आए, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा चांसेस है और मार्क्स भी मॉडरेट है। और सी कैटेगरी मतलब जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है और एट द सेम टाइम मार्क्स भी कंपैरेटिवली वेटेज वाइज थोड़ा कम है। ठीक है, अब मैंने ये कैटेगरी कैसे डिसाइड किया? तीन चीजों के बेस पे। नंबर वन, मेरा एक्सपीरियंस जो पास में रहा हुआ है। नंबर टू, पास टू एग्जामिनेशंस जिसमें हमारे पास ये पैटर्न आ गया है कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। और नंबर थ्री, आईसीआई ने भी कुछ वेटेज रिलीज किया हुआ है, तो ये तीनों के ऊपर से बेस्ड मैंने पूरा एनालिसिस आपके लिए तैयार किया है। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एनालिसिस। देखिए दोस्तों, यहां पे ध्यान से मैंने टॉपिक वाइज जून एज वेल एज सितंबर एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे यहां पे बनाया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑलवेज कंपनी अकाउंट्स, जिसके ऊपर कंसिस्टेंटली 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू, 25 के ऊपर भी जा सकता है, 25, 26, 27, 30 मार्क्स तक भी बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, ये भी काफी कंसिस्टेंट है, 20 मार्क्स तो है ही है। ठीक है, 20 के ऊपर भी जा रहा है, 22 मार्क्स, ये उसके ऊपर भी बिल्कुल जा सकता है। तीसरी कैटेगरी में मैं डाल रहा हूं एनपीओ को। एनपीओ में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, कंसिस्टेंट है, 12-12 मार्क के दोनों अटेम्प्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर बाकी टॉपिक्स की बात की जाए, तो फाइनल अकाउंट्स के ऊपर जून में थोड़ा कम आया था, सिर्फ 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। वो जो रेड में लिखा दिख रहा है आपको 5 मार्क, वो ऑप्शन में आया था। ठीक है, मतलब अभी कंसिस्टेंटली हम ऐसा देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस के बीच में चॉइस आ रहा है, लेकिन वो 2 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के होंगे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑप्शन जरूर मिल रहा है और वो 5-5 मार्क के ही ऑप्शन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जो भी है, अब यहां पे सितंबर एग्जामिनेशन में फाइनल अकाउंट्स में बिल्कुल अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पे अगर मैं सिंगल एंट्री की बात करूं, तो एक बार जून में 8 मार्क का क्वेश्चन आया और सितंबर में एक ऑप्शनल क्वेश्चन आया। ठीक है, टोटल डेटर्स मेथड के ऊपर। उसके अलावा अगर मैं देखने जाऊं, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वेरी इंपॉर्टेंट। जून में पूरे 16 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सितंबर में वहीं पे सिर्फ 4 मार्क, है ना। बीआरएस काफी कंसिस्टेंट माना गया है इन पास्ट, लेकिन अगर हम लोग देखें तो जून में ऑप्शन में आया था, अदरवाइज आया ही नहीं था। ऑप्शन में 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, सितंबर एग्जामिनेशन में 10 मार्क का क्वेश्चन। वहीं पे डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जेएलएसटी का मतलब होता है जर्नल लेजर सब्सिडरी बुक एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और बेसिक्स, ये सब के ऊपर कैसे मार्क्स है यहां पे देख सकते हो अभी। राइट, ओके, तो ये बेसिस से अगर मैं आपको प्रेडिक्ट करते हुए बताऊं कि ए, बी और सी कैटेगरी में कौन से टॉपिक आने चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले ए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, इसमें आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए 2 टॉपिक को, जो 2 टॉपिक आप भी गेस कर रहे हो। यस, कंपनी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ठीक है, इसके ऊपर आप 40 से 50% मार्क्स गारंटीड मान के चलो। 45% तो प्रूवन है, इंस्टीट्यूट ने क्लेम भी किया हुआ है, तो बेयर मिनिमम 40 से 50%, शायद इसके ऊपर भी चले जाए, इतना तो गारंटीड आएगा ही आएगा। यानी आप समझ लो कि लगभग आधा पेपर सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पे है। तो ये 2 टॉपिक पे तो भाई साहब पूरा जान लगा दो, सिर्फ ये 2 टॉपिक भी पढ़ के चले गए तो भी आप पासिंग मार्क्स लेके आ जाओगे, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें तो एक भी पार्ट को स्किप मत करना, हर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। ठीक है, ये हुआ कैटेगरी ए। कैटेगरी बी में मैं डाल रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सिंगल एंट्री, उसके अलावा फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ। ठीक है,
ये सब के ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% वेटेज हम लोग देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट टैली करने की कोशिश मत करना, ठीक है, अप्रोक्स कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, सॉरी, बीआरएस के ऊपर हमने ऐसा देखा है कि कंसिस्टेंटली इन पास्ट, मतलब सिर्फ न्यू सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, पास्ट की भी बात करूं तो लगभग 10 मार्क का ऑन एन एवरेज कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कि अभी जो पैटर्न दिख रहा है उसके मुताबिक ऐसा हो रहा है कि अगर बीआरएस के ऊपर फोकस करें तो रेक्टिफिकेशन पे कम, और रेक्टिफिकेशन पे फोकस करें तो बीआरएस पे कम। तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। इस बार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिंस लास्ट टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर थोड़ा कम मार्क्स का आया था सितंबर एग्जामिनेशन में, तो जैन में रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, और ये भी हो सकता है कि दोनों के ऊपर एवरेज एवरेज है, यानी दोनों के ऊपर 5-5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और सिंगल एंट्री, इन तीनों को इंस्टीट्यूट ने एक ग्रुप में माना हुआ है, एक ग्रुप में, ठीक है। और ऐसा कहा है कि इन तीनों के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 20% का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें ना, तो जो स्टडी मैंने अभी किया है उसके मुताबिक ये तीनों में से 2 टॉपिक पे वो फोकस कर रहे हैं और एक टॉपिक थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जून एग्जामिनेशन में फाइनल अकाउंट्स डाइल्यूट हो गया था, सिंगल एंट्री और एनपीओ पे फोकस किया। सितंबर एग्जामिनेशन में फाइनल अकाउंट्स को इंपॉर्टेंस दिया, एनपीओ को इंपॉर्टेंस दिया और सिंगल एंट्री को डाइल्यूट कर दिया। यानी जैन में क्या होने वाला है आप गेस कर लो दोस्तों। जैन में सिंगल एंट्री तय है, आएगा ही आएगा, गारंटीड, ठीक है। और हो सकता है कि इस बार एनपीओ को थोड़ा सा डाइल्यूट करे। कहने का मतलब हो सकता है शायद एनपीओ के ऊपर या तो क्वेश्चन ही ना आए, और अगर आया तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो वो सब्सक्रिप्शन वगैरह वाले नहीं होते उस टाइप का कोई एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। बाकी सिंगल एंट्री के ऊपर और फाइनल अकाउंट्स के ऊपर दोनों के ऊपर फोकस होगा, जिसमें सिंगल एंट्री के ऊपर तो गारंटीड फोकस होगा, ठीक है। यस, सी कैटेगरी में बचे हुए टॉपिक्स यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, जेएलएसटी, जर्नल लेजर सब्सिडियरी बुक ट्रायल बैलेंस एंड बेसिक्स, ठीक है। इसके ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली वेटेज अच्छा खासा ही है भाई, है ना, 25 to 30% वेटेज इसके ऊपर भी है ना। चलिए, तो अब मैं लास्ट में आपको यह बता दूं कि कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन से एरिया पे आपको स्पेशली ज्यादा फोकस करना चाहिए। ध्यान से सुनना। कंपनी अकाउंट्स, वैसे तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि इनका इश्यू एंड फॉरफीचर, प्रोराटा, ये इनका फेवरेट है। फॉरफीचर स्पेशली बहुत ज्यादा इनको मजा आता है, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में देखा जाए तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स के ऊपर आ गया, है ना। तो जहां तक मेरा अंदाज है कंपनी अकाउंट्स के ऊपर इस बार ये लोग टारगेट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डीआरआर, डीआरआरआई, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होने के चांसेस है, ठीक है। नंबर 1, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। एक क्वेश्चन शायद ये लोग एलएलपी अकाउंट्स के ऊपर डालेंगे और एक क्वेश्चन 100% पीसमिल के ऊपर आएगा ही आएगा। पीसमिल 100% आएगा इस बार, ठीक है। यस, अब बीआरएस रेक्टिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, हो सकता है 5-5 मार्क का, या हो सकता है सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे फोकस करे या सिर्फ बीआरएस पे फोकस करे। अपन तो दोनों ही पढ़ के जाओ, दोनों ही इजी टॉपिक से, ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। सिंगल एंट्री, मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये बहुत अच्छी तरह से देख के जाना। एक तो मॉड्यूल में ही आप लोग अगर देखोगे, 2 नहीं एक्चुअली मॉड्यूल में आपने देखा होंगे कुछ लेंथी वाले क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 1.5-2 पेज, 2.5 पेज के क्वेश्चंस है, ठीक है, और उस पर काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आने के चांसेस है 10 से 15 मार्क के लिए। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर सिंगल एंट्री के ऊपर इस बार पूरे 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और एक और बात, इलस्ट्रेशन 5 ऑफ योर मॉड्यूल, जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर वाला जो क्वेश्चन है, एग्जैक्टली उस टाइप का सेम क्वेश्चन या तो उसी टाइप का क्वेश्चन बना के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई है, सिंगल एंट्री, ठीक है। फाइनल अकाउंट से टिपिकल सा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा यहां पे कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। और एनपीओ के ऊपर शायद क्वेश्चन या तो नहीं आएगा या तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सी कैटेगरी की अगर बात करूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अकोमोडेशन बिल पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो या तो ये लोग एक मल्टीपल बिल वाला क्वेश्चन पूछेंगे, अगर पूछा तो, नहीं भी पूछ सकते हैं। दूसरा, ये लोग मेरे ख्याल से वो रिन्यूअल रिटायरमेंट वाले एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन के ऊपर जहां तक मेरा ख्याल है, डेप्रिसिएशन तो नहीं, अमोर्टाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि दैट इज गेटिंग वेरी मच इग्नोर्ड। तो छोटा ही क्वेश्चन आएगा, 4 या 5 मार्क का, लेकिन वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन्वेंट्री शायद नहीं आएगा, जहां तक मुझे लगता है इस बार नहीं आएगा, लेकिन हां, इन्वेंट्री के ऊपर वो जो फीफो लीफो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई है इस बार, ठीक है। जेएलएसटी 100% आएगा, जर्नल लेजर सब्सिडियरी बुक और ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। नाउ दिस क्वेश्चन मोस्टली
कैश बुक के ऊपर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कैश बुक, मे बी इट विल बी अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक या फिर अ पेटी कैश बुक, ठीक है, इसके ऊपर चांसेस बहुत हाई है। इसके अलावा हो सकता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन गारंटीड आने वाला है, और हां इसमें जीएसटी का एक रोल जरूर होगा, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जैन 25 आरटीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उन्होंने जीएसटी को डाल दिया, हालांकि वो कोई बहुत मुश्किल सा पॉइंट नहीं, बहुत इजी सा पॉइंट है, बट जीएसटी को जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व किया है, वैसे जीएसटी का रोल यहां पे किसी भी टॉपिक में इंक्लूड करके वो क्वेश्चन जरूर फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स के ऊपर जैसा हमेशा से आता है वैसा ही आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखना है। अगर उस पर ध्यान रखा आप लोगों ने तो क्या पता है, ठीक है। सो दोस्तों ये था मेरा प्रेडिक्शन अबाउट द जैन 25 एग्जामिनेशन, द एबीसी एनालिसिस। अगर आपको ये काम का लगा और ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों तक भी पहुंचाना है तो फिर प्लीज इस चीज को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये आपके काम में आया है तो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।